गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम यूएस स्टॉक मार्केट के बारे में बात करेंगे। आपने देखा है कि पिछले कुछ समय से या जहां से ये 30 मार्च का जो लो लगा था यूएस मार्केट में, वहां से मेमोरी स्टॉक्स जैसे माइक्रॉन, एसके हाइनिक्स साउथ कोरिया में, और बहुत सारे ऐसे प्लेस हैं जो डबल या ट्रिपल हो चुके हैं अपने लेवल से। तो बहुत अच्छी रैली यूएस में है, ऑल टाइम हाई पे यूएस का मार्केट चल रहा है कंपेयर टू इंडियन मार्केट। यूएस मार्केट में जो छोटे स्मॉल कैप के कंपनीज है वो बहुत ही डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। मेरे पोर्टफोलियो में बहुत सारी कंपनीज थे जिनके बेहतरीन रिजल्ट्स Q1 में आ चुके हैं, जिसमें रॉकेट लैब जैसी कंपनी हो, एक ही दिन में 34% की चढ़ा था वो अपने इन्वेस्टर के मीट के बाद, जिसमें पीटर बेक उनके सीईओ ने कहा था कि एक 5 बड़े अनाउंसमेंट उन्होंने किए थे। तो रॉकेट लैब जैसी स्पेस इकोनॉमी की कंपनियां हो गई, हो कोरवीव जैसी कंपनियां हो गई, या नेवियस जो एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले करती है, वहां पर बहुत अच्छा तगड़ा हमने ट्रैक्शन देखा है। तो डिटेल में समझेंगे कि यूएस मार्केट किस तरफ जा रहा है, और मुझे क्या लगता है कि कौन सा ऐसा स्टॉक है वो अगले आने वाले समय में अच्छा कर सकता है। तो वीडियोस को एंड तक देखना, सो यू विल अंडरस्टैंड इन डिटेल व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। एंड बहुत ही बेहतरीन नेम है जो मैं इस वीडियो में आई विल इन्फॉर्म टू यू ऑल। सो थोड़ा मार्केट के ऊपर चलते हैं। सो बेसिकली अभी अगर यूएस मार्केट की बात करूँ तो सॉफ्टवेयर पूरा डेड है। अगर मैं आईजीवी सॉफ्टवेयर करके उनका एक 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 जो वहाँ पर आईजीवी सॉफ्टवेयर करके उनका एक बहुत बड़ा एक थीमेटिक प्ले चलता है। मतलब ये ईटीएफ जो होते हैं, सॉफ्टवेयर ईटीएफ जो होते हैं, वहाँ के ईटीएफ जैसे चलते हैं, तो उस तरीके का एक नाम है। तो वहाँ पर आपने देखा है कि इतनी ज़्यादा अच्छी रैली नहीं है। अगर मैं इसको डेली चार्ट के ऊपर कन्वर्ट करता हूँ तो सॉफ्टवेयर में पूरी तरीके से वहाँ पर कोई रैली नहीं है। जो सारे स्टॉक्स वहाँ पर यूएस में चल रहे हैं वो है एसएमएच के, मतलब जो सेमीकंडक्टर्स नेम है, जिसमें एनवीडिया हो गया, या आपका एएमडीज हो गया, या एआई इंफ्रास्ट्रक्चर के प्ले हो गए, वहां पर तगड़ी रैली है। अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई सॉफ्टवेयर का नाम है तो मुझे नहीं लगता है कि आपने उतना ज्यादा पैसा कमाया होगा। ये जो रैली वहां से हुई है, जिसके बाद वो डोनाल्ड ट्रम्प ने अनाउंस किया था कि ईरान के साथ में डील कर रहे हैं, तो 30 मार्च से लेके यूएस मार्केट की में कितनी अच्छी तगड़ी रैली सेमीकंडक्टर्स में प्ले में आ चुकी है, आपने ये तो देखा होगा। इसमें सबसे बड़े नाम्स आते हैं जिसमें एएमडी जैसा नाम हो। यहाँ से आप देखोगे कितनी बड़ी रैली एएमडी ने दिखाई है। और सबसे बड़े जो नाम है, जहाँ पर माइक्रॉन जैसा नाम है, जो डबल या ट्रिपल हो चुके हैं। इसलिए मैं हमेशा अपने वीडियोस में बोलता हूँ अपने पोर्टफोलियो को थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है डाइवर्सिफाई करना, क्योंकि यहाँ पर आपको डॉलर की वैल्यू भी मिलती है। और दूसरी चीज, आपके ये जो स्टॉक मार्केट है यूएस का, वो बहुत तेजी से बढ़ता भी है और तेजी से गिरता भी है। जब कभी बढ़ता है तो बहुत ही अनफैंटास्टिक, मतलब बहुत ही फैंटास्टिक रिटर्न्स देके चले जाता है। अगर कोई मेरे चैनल पे पुराने हो तो मैंने एक स्टॉक सजेस्ट किया था जिसका नाम है नेवियस, जो अभी 214 के लेवल पे लगा है। यहाँ पर हमारी बात हुई थी जहाँ पर ये कंसोलिडेट कर रहा था 80s के लेवल पे। इस साल के शुरुआत में जनवरी फरवरी में 80s में ये कंसोलिडेट कर रहा था। जैसे ही वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पर आया है, बहुत अच्छी रैली दी है। और कल ही नेवियस के रिजल्ट्स आए थे, बहुत ही बेहतर रिजल्ट्स थे। अगर नेवियस का बिजनेस मॉडल में थोड़े शॉर्ट में समझाऊं, तो ये क्लाउड एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्ले का गेम खेलता है। बेसिकली ये एनवीडीएस के जीपीयूज को लेके डेटा सेंटर्स बनाते हैं। तो डेटा सेंटर्स में आपके मेमोरी लगती है, हाई बैंडविड्थ मेमोरी लगती है, आपके नेटवर्किंग लगती है, जो ब्रॉडकॉम के नेटवर्किंग्स होते हैं या मार्वल के नेटवर्किंग्स होते हैं। और वहां पर कंप्यूट, जो जीपीयू से जो कंप्यूट मिलता है, तो वो डेटा सेंटर में बनाने का काम किया जाता है। और ये कोरव्यू जैसी कंपनियां, ओपन एआई, मेटा, ये जो हाइपर स्केलर है एंथ्रोपिक, उनको कंप्यूट बेचने का काम करती है या कंप्यूट रेंटल पे देते हैं। तो एक बात समझ लो आप, एक डेटा सेंटर होता है, वो पूरा डेटा सेंटर को बनाने का काम नेवियस और कोरव्यू जैसी कंपनी करती है। ये कंपनियों को डेटा सेंटर बनाने के लिए बहुत ज्यादा पैसा जरूरी होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि नेवियस हो गया, कोरव्यू हो गया, इनके बैलेंस शीट में आपको बहुत डेट दिखेगा। तो ये डेट इसीलिए होता है क्योंकि इनको बहुत सारा कैश फेंकना पड़ता है ये डेटा सेंटर को बनाने के लिए। तो ये पूरा डेटा सेंटर स्क्रैच से वो बनाते हैं, जिसमें वो क्या करते हैं, एनवीडिया के जीपीयूज लगाते हैं। जैसे एनवीडिया के चिप्स हो गया, H100, H200, ब्लैकवेल, ये सारे चिप वहां पर लगते हैं। और ये जो चिप है वो हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी तैयार करते हैं। और वो हाई कंप्यूटिंग कैपेसिटी जो है वो एंथ्रोपिक, ओपन एआई, मेटा, ये जो हाइपर स्केलर है, जिनको बहुत ज्यादा जरूरत है अपने एआई मॉडल्स को रन करने के लिए, एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए, या उनके इन्फेरेंस के लिए,
उनके लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो डेटा सेंटर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो बहुत मायने रखता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि पहले ये $25 बिलियन की कंपनी हुआ करती थी, अभी आज के सत्र में $54 बिलियन की कंपनी है। आप कंपनी के नंबर्स देखो, यू विल बी गेट शॉक्ड। तो ये नेबियस के नंबर्स है। तो ये जो येलो आपको दिख रहा है, यहाँ पर ये डेटा सेंटर्स 7 डेटा सेंटर वो खोल रहे हैं। जैसे यूरोप में अभी बहुत ज़्यादा इनका काम चल रहा है, इसराइल में काम चल रहा है, यूएस में तो मिनेसोटा हो गया, मिसूरी, ओक्लाहोमा, न्यू जर्सी, ये सारी जगह पर ये देखो, ये जो येलो करके है, वहाँ पर न्यू साइट्स विल बी एडेड इन 2026 और एग्जिस्टिंग साइट है ग्रीन की। तो जैसे जैसे एआई की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, वैसे वैसे बहुत ज़्यादा डेटा सेंटर की ज़रूरत लगेगी। इसीलिए इस कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आ रहे हैं और इनका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जो है बहुत ही अच्छा लगता है। एक नंबर में आपको दिखाना चाहूंगा जहाँ पर 82% की क्यू ऑन क्यू ग्रोथ है, 841% की वाई वाई ग्रोथ है। ऑब्वियसली ये सारी कंपनियां जो है हाइपर स्केलर के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करती है, 5 साल का 6 साल का कॉन्ट्रैक्ट करती है कि मैं आपको रेंटल कैपेसिटी के ऊपर कंप्यूट कैपेसिटी आपके जो एआई मॉडल को रन करने के लिए वो मैं आपको दूंगा, लेकिन हमें आपके साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। तो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसीलिए इनके यहाँ पर आरपीओ का कंसेप्ट आपने देखा होगा कि रिमेनिंग ऑब्लिक रिमेनिंग मतलब उनका कितना रेवेन्यू अभी बाकी है बड़े हाइपर स्केलर से, तो उसका नंबर होता है वो आरपीओ का। तो ये कंपनियों को सबसे ज्यादा दिक्कत ये होती है कि इसमें बहुत ज्यादा कैश फेंकना पड़ता है, बहुत ज्यादा अपफ्रंट कैपिटल लगता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस कंपनी के बैलेंस शीट में थोड़ा सा आपको क्रंच नजर आएगा, लेकिन ग्रोथ के नंबर से देखो तो बहुत ही बेहतरीन नंबर्स है। अगर मैं आज की बात करूँ तो ये स्टॉक जो है लगभग लगभग 20% आज का स्टॉक ये अप है। आप यहाँ पर देख सकते हो, होप यू कैन सी हियर। तो ये जो आज का स्टॉक है तो लगभग लगभग 20% की रैली इस कंपनी में हो चुकी है। हालांकि ये गैप अप खुला था, ऑब्वियसली इसके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन थे। तो ये जो डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है और स्पेशली ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करते हैं, तो इसमें इनको बहुत हेल्प आती है। और इनके बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एनवीडिया के साथ इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया हुआ है। इनके बाकी भी बिजनेसेस हैं, जैसे क्लिक हाउस हो गया, वहां से इनको रेवेन्यू आता है। यांडेक्स करके इनका एक रशियन मॉडल था बिजनेस का, इसको डिसॉल्व करके अब ये नेवियस बन चुका है। तो ये जो कंपनी है वो मुझे बहुत ही बेहतरीन लगती है। अगले आने वाले समय में ये कंपनी जो है वो बहुत बेहतर कर सकती है। इसका एक दूसरा अगर मैं नाम देखूं, कि अगर मैं आपको एक दिखाऊं कि क्यों ये कंपनी इंपॉर्टेंट है, कि ये देखो ओवरऑल किस तरीके से एआई की ग्रोथ चली जा रही है। अगर मैं एंथ्रोपिक की ग्रोथ देखूं तो पूरे साल में बहुत ही तगड़ी ग्रोथ है। मतलब एक मंथ ऑन मंथ बेसिस के ऊपर 30-40% से एंथ्रोपिक की ग्रोथ है। अगर एंथ्रोपिक इतना ग्रो कर पा रहा है, उनके नए नए मॉडल्स आपने ट्विटर पे देखे होंगे, माइथॉस करके उनका नया मॉडल आया था। वहां पर वो आप बहुत सारे मॉडलिंग कर सकते हो, अपने कंप्यूटर्स को एक काम दे सकते हो और वो सुबह उठते ही वो सारा काम कंप्लीट कर देता है। तो एंथ्रोपिक ये जो नए मॉडल लॉन्च करता है, वो किसके बेसिस के ऊपर करता है? वो करता है कि नए नए एआई के ये जो मॉडल्स होते हैं उसको ट्रेन करना होता है, इन्फ्रेंस करना होता है। एआई मॉडल की बहुत ज़रूरत होती है, तो उनको ट्रेन करने के लिए, उनको एआई मॉडल्स को अच्छी तरीके से उनको डिप्लॉय करने के लिए इनको बहुत ज़्यादा कंप्यूट की ज़रूरत होती है। ये कंप्यूट की डिमांड आती है ये डेटा सेंटर डेटा का जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर नेवियस और क्लाउड कोर व्यू बनाती है, वहां से आती है। और ये नंबर्स में तो आपको रिफ्लेक्ट हो रहा है, और बहुत ही बेहतरीन नंबर्स इनके थे। कोर व्यू के नंबर भी मुझे बेहतर ही लगे थे। अगर देखूँ तो Q1 2026 में 112% की ग्रोथ रही है। टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर प्लॉट 127% से बढ़ा है। और कंपनी का कहना है कि ये जो सिंगल डिजिट में उनके अभी के मार्जिन है वो बढ़ जाएंगे Q4 तक 2026 के, वहां पर बहुत अच्छी ग्रोथ उनको मिल सकती है। ये उनके जो सीईओ से जैसे 1% in Q1, all it's almost mathematical at some point, right? Like where, you're building infrastructure. That infrastructure takes time to bring online. We are going through a massive build out across the company right now. It's why the operating margins have compressed, is because we're going through this enormous scaling exercise. As you push through that, all of that infrastructure comes onto billing. And once it comes onto billing, you are going to see a sequential expansion of the operating margins until we go from 1% in Q1 all the way up through low double digits by Q4. And that's so. तो इनका जो तरीका है कहने का, वो वही कह रहे थे कि ये जो कंपनी है सिंगल डिजिट मार्जिन से अभी डबल डिजिट मार्जिन में जाने की तैयारी रखती है। तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैंने अपने वीडियोस की शुरुआत में कहा था, कौन सी ऐसी कंपनी है जो मुझे लगती है कि अभी इस लेवल पे अच्छी है,
तो उसका नाम है कोरव्यू। और अभी अगर कोरव्यू का अगर मैं चार्ट भी देखूँ तो चार्ट पे मुझे लगता है कंसोलिडेशन से ऊपर तक ये कंपनी आई है। अगर मैं थोड़ा-सा डेली चार्ट में इसको कन्वर्ट करूँ तो और इसको एनवीडिया का बैकअप भी अच्छा है, एनवीडिया की इन्वेस्टमेंट भी इस कंपनी से है। अगर मैं थोड़ा आपको मैं उतना ज़्यादा टेक्निकल देखता नहीं हूँ, लेकिन अगर मुझे थोड़ा-सा ये देखना है, ये जो बेस यहाँ पर बना हुआ है, बहुत समय से एक बेस बन रहा था, मुझे लगता है नवंबर 2025 से, तो मतलब लगभग-लगभग 5-6 महीने हो गए, तो 6 महीने मंथ का एक कंसोलिडेशन है यहाँ पर बेस में। और यहाँ से अगर मैं वीकली चार्ट भी कन्वर्ट करता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बेहतर प्ले है। यहाँ पर बेस अच्छा बन चुका है, ऊपर गया, फिर नीचे आया, तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये जो 2026 तक तो ये कंपनी आराम से 182 तक जानी चाहिए। आई डोंट सी एनी इश्यूज फॉर द कंपनी सिटिंग हाई, बिकॉज़ जिस तरीके से नेवियस की ग्रोथ रही है, अगर मैं नेवियस की ग्रोथ देखूँ तो नेवियस ने बहुत अच्छा तगड़ा परफॉर्मेंसेस करके दिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी भी उस तरीके का एक परफॉर्मेंसेस रखती है, और कंपनी भी अच्छी है, कंपनी के नंबर्स भी अच्छे हैं। 112% की ग्रोथ कंपनी ने अपने Q1 के नंबर्स में दिखाई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दिस ये देखिए 2.088 बिलियन, तो 112% वाई-वाई की ग्रोथ वहाँ पर दिखी है। और कंपनी के सीईओ खुद आके कह रहे हैं कि उनका मार्जिन जो है 2026 के एंड तक बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इट इज़ नो ब्रेनर फॉर मी फॉर दिस कंपनी टू गो फ्रॉम हियर। और मुझे ऐसा लगता है कि कंसोलिडेशन भी वीकली चार्ट पे अच्छा हुआ है। अगर मैं मंथली चार्ट के ऊपर भी लेके चले जाऊँ तो भी कंपनी इज लुकिंग स्ट्रॉन्ग ऑन द टेक्निकल फ्रंट एज वेल। सो आई डोंट सी दिस कंपनी इज गोइंग अवे। और जिस तरीके से एआई की डिमांड बढ़ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी हैज़ अ वेरी वेरी गुड पोटेंशियल टू स्केल अप द डिमांड एंड गोज दिस चार्ट टू बी ओपन। और यहाँ पर आप कैंडल भी देख सकते हो कि किस तरीके से अच्छी कैंडल बन चुकी है। अभी थोड़ा सा वापस आते हैं कि यूएस मार्केट में पेन कहाँ है। पेन यूएस मार्केट में है, जैसे मैंने कहा कि सॉफ्टवेयर के स्टॉक्स में मुझे बहुत ज़्यादा जैसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी होगी, वहाँ पर मुझे थोड़ा सा पेन लगता है, क्योंकि चार्ट खराब है, नंबर अच्छे थे Q1 के, लेकिन जो सेंटिमेंट जब खराब होता है ना, तो कोई मायने नहीं रखता है यूएस मार्केट में। पैलेंटियर की बात अगर मैं करूँ तो 85%, मतलब नेक्स्ट ईयर में ये कंपनी ने कहा है कि हम 100% से ग्रो करेंगे। जब कभी ये कंपनी, मुझे लगता है 157 या 160 का ये जो बेस है वो उठा के ऊपर तक चली जाएगी, तो मुझे लगता है कि ये कंपनी विल डू वेल। कंपनी के मार्जिन भी अच्छे हैं। एलेक्स कॉर्प ने कहा है कि 100% से 2027 में ग्रो करेंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये कंपनी अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है 157 से, सो आई थिंक इट कैन रीच टू 207 एंड ऑल ऑफ दैट। सो पैलेंटियर इज अ गुड कंपनी, बट अभी मुझे लगता है कि उस तरीके का परफॉर्मेंस आपको नहीं मिल रहा है, क्योंकि सैस मॉडल जो है वो भी डेड हो चुका है। क्योंकि मार्केट को लगता है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स है वहां पर पैसा बनता है, तो पैसा लिमिटेड है वर्ल्ड में, तो ये पैसा जो है वो एसएमएच जैसे सेमीकंडक्टर नेम हो गया, वहां पर पैसा जो है वो चेस कर रहा है। दूसरी मेरी जो ब्रेट है अगले कुछ आने वाले समय के लिए, वो है रॉकेट लैब और एएसटीएस। ये दोनों कंपनियां स्पेस रिलेटेड काम करती है। ये देखो, ये जो मैं कैंडल बोल रहा था, यहाँ पर ये देखो आज भी 7% अप है। तो मतलब ये 34%, कल 15%, और फिर ये 7.4%। मैंने यहाँ पर इन्वेस्ट किया था, ये जब 200 डीएमए को ये जब 57 पे आया था यहाँ पर, और यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐड किया था। वो इसलिए किया था क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी थीम है, आपको शेयर मार्केट में पैसा तभी मिलता है जब आप कोई एक अलग सोचोगे। जहां पर सारा जो दुनिया है उससे आप जब अलग सोचोगे, आप ये सोचोगे कि हाँ 2027, 28, 29 में क्या सही में रॉकेट लैब बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर पाएगा। उनके जो सीईओज है, पीटर बेक, उनका आप इंटरव्यू देखो, कितना पैशनेट आदमी है। अगर वो बहुत कम तनख्वाह लेता है, और उनका कहना है कि $1 की कुछ सैलरी वो लेता है, लेकिन जिस तरीके से वो अपने अपने गेम को स्केल कर रहा है, वो काबिले तारीफ है। मुझे ऐसा लगता है कि ये कंपनी आगे जाते हुए, आई विल बी वेरी सरप्राइज कि ये $500 के ऊपर ना चली जाए, क्योंकि दिस कंपनी हैज अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। आगे जाते हुए कंपनी अच्छा कर सकती है। हालांकि उनके रेवेन्यूज कम है, अभी भी लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी के पोटेंशियल ज्यादा है। अगर मार्केट में हिट आती है तो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग कंपनी होने की वजह से ये फिर से ये $40-50 में भी आ सकती है। तो आपको अच्छे गेन पाने के लिए थोड़ा सा पेन भी लेना पड़ सकता है। थोड़ी सी हाई रिस्की गेम है ये। और दूसरा जो नाम है एएसटीएस, ये सैटेलाइट में काम करता है। जैसे देर आर मेनी इंस्टेंसेस वेयर वी डोंट गेट मोबाइल की रेंज नहीं आती है बहुत, अगर
पानी वाला इलाका हो, अटलांटिक ओशियंस में, उसमें, तो वहाँ पर सैटेलाइट से आपके ये जो टेलीफोन ऑपरेटर्स हैं, जैसे इंडिया में एयरटेल हो गया या वोडाफोन हो गया या जियो हो गया, उनको डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्ट करने का काम ये कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको डेटा अच्छा मिलेगा और बहुत सारी चीज़ें आपकी सही हो जाएँगी। तो उसके लिए मुझे लगता है कि ये कंपनी भी मेरे रडार पे है, क्योंकि 200 डीएमए इसमें आया है, जो मेरा फेवरेट इंडिकेटर है, क्योंकि टेक्निकल जो आपको थोड़ी-सी अच्छी एंट्री देता है, फंडामेंटली ये समझ आता है कि आप कंपनी कहाँ पर आपको एंट्री दे सकती है। अगर मैं इसका वीकली चार्ट भी आपके सामने रखूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देखो, तो 200 डीएमए से जिस तरीके से ये कंपनी ऊपर की तरफ जा रही है, और कंपनी के Q1 के जो नंबर्स थे वो उतने अच्छे नहीं थे, लेकिन एक नई थीम, एक नया एक नई थॉट प्रोसेस अगर आप रखो और थोड़ा ग्रेजुअली यहाँ पर इन्वेस्ट करो, सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट बाय एट दिस काइंड ऑफ लेवल्स। आप यहाँ से स्टॉप लॉस लगा के इस थीम को भी प्ले कर सकते हो। सो होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसे यूएस मार्केट के रिलेटेड बहुत ज़्यादा वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू वेरी मच।